हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि अगर जुडिशियल सेपरेशन या डिवोर्स वाले जो मैटर्स होते हैं उनके लिए दोनों ही हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो बैक टू बैक अपनी पिटीशन जो है वो कोर्ट में अगर लगा देते हैं तो ऐसे मैटर्स में कोर्ट के पास क्या पावर्स होती हैं, कैसे उन पिटीशन से डील किया जाता है। क्योंकि जब सेम ही मैटर है, मतलब दोनों ही पार्टी सेम है और दोनों का जो सब्जेक्ट है वो भी सेम है, तो उस चीज के लिए जो है वो कोर्ट कैसे उन मैटर से डील करता है उसके लिए थोड़ा सा समझते हैं। तो आप सबको पता है कि हिंदू लॉ को लेकर मैंने एक पूरी सीरीज शुरू करी है और जिसके ऑलरेडी मैंने जो है वो 13-14 पार्ट्स अब तक अपलोड किए हैं, जिसमें मैंने अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शन थे हिंदू मैरिज एक्ट क्योंकि सबसे पहले शुरू किया है, तो हिंदू मैरिज एक्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे अभी तक जो आपको पता होने चाहिए, जिसमें आपके कंडीशन फॉर वैलिड मैरिज, बाइगैमी क्या है और वॉइडेबल मैरिजेस क्या है, वॉइड मैरिजेस क्या है, डिवोर्स के ग्राउंड्स क्या हो सकते हैं, जुरिस्डिक्शन कहाँ बनती है, ऐसे मैटर्स के लिए सब कुछ डिस्कस किया है। किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं जाके मेरे चैनल पे देख सकता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उनके लिंक्स सबके मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अब आज का टॉपिक शुरू करती हूँ। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कोर्ट्स की पावर की जब एक ही मैटर के लिए, मतलब कि जुडिशियल सेपरेशन और डिवोर्स, ऐसे मैटर्स के लिए जब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही बैक टू बैक अपनी पिटीशन जो है वो कोर्ट में मूव करते हैं तो कोर्ट के पास क्या पावर रहती है कि ऐसे मैटर से कैसे डील किया जाएगा। तो सेक्शन 21A ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट पावर देता है कोर्ट को कि ऐसी पिटीशंस को ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन कौन सी वाली पिटीशन ट्रांसफर होगी, उसके लिए ये सेक्शन ये कहता है कि जहां पे मान लीजिए कि पहले एक पिटीशन किसी ने डाली, मान लीजिए कि वाइफ ने पहले पिटीशन डाल दी जो उसकी जुरिस्डिक्शन बनती थी, जुरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंग उसने अपनी पिटीशन जो है वो मूव कर दी जुडिशियल सेपरेशन के लिए या फिर डिवोर्स के लिए। अब उसने पिटीशन डाली, वहीं साथ के साथ क्या हुआ कि हस्बैंड ने भी अपनी पिटीशन मूव कर दी कोर्ट में, ठीक है, और उसने भी चाहे वो जुडिशियल सेपरेशन के लिए हो चाहे उसने डिवोर्स के लिए जो है वो मूव कर दी है। अब जुडिशियल सेपरेशन है या डिवोर्स है, ये दोनों ही चीजें जो है वो डिस्कस की जाती हैं जब आप अपनी पिटीशन मूव करते हो। कि कई बार क्या होता है कि डिवोर्स के लिए गया है पर्सन लेकिन उसको जुडिशियल सेपरेशन दे दी जाती है, तो काइंड ऑफ ये सेम ही नेचर होता है। लेकिन जुडिशियल सेपरेशन और डिवोर्स में क्या डिफरेंस है वो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपनी लास्ट वीडियो में, तो आप वो जाके देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे बात है कि मान लीजिए जुडिशियल सेपरेशन या फिर डिवोर्स के लिए जो है वो पिटीशंस डाली है, लेकिन हुआ क्या कि दोनों ही स्पाउस ने डाल दी। अब यहां भी बात है कि या तो आपने वो जो पिटीशन डली है वो या तो सेम ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डली है, क्योंकि जुरिस्डिक्शन के हिसाब से देखा जाए मान लीजिए पार्टीज वहीं रहती हैं। जुरिस्डिक्शन वाला पॉइंट भी मैंने अच्छे से क्लियर किया है, वो भी आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। तो यहाँ पे है कि मान लीजिए आपने सेम ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है वो अपनी पिटीशन मूव करी है, और दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि अलग अलग स्टेट के जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपने जो है वो अपनी जो पिटीशन है वो मूव करी है। ये भी हो सकता है कि सेम डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग कोर्ट्स में आपकी जो है वो पिटीशन मूव आपने की है, क्योंकि अपने लोकल जुरिस्डिक्शन के हिसाब से जो है वो आपने मूव कर दी। अब इस केस में ये प्रोविजन ये कहता है, इस केस में ये सेक्शन ये कहता है कि जिस पर्सन ने पहले अपनी पिटीशन डाली है तो जो दूसरी पिटीशन आई है उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा उस पिटीशन, मतलब उस कोर्ट में जहां पे सबसे पहले पिटीशन डली है। मतलब कि अगर सेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डली है तो जो कोर्ट रूम होगा जहां पे वो पिटीशंस डली हैं वो सेम ही जज के कोर्ट रूम में जो है वो उस पिटीशन को इकट्ठे सुना जाएगा। ये नहीं कि मतलब कि ठीक है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो सेम है लेकिन जो कोर्ट रूम्स होते हैं ना वो अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि एक जज जो है वो हस्बैंड की डिसाइड कर रहा है, एक जज जो है वो वाइफ की डिसाइड कर रहा है। तो उस केस में क्या होता है कि वो सेम कोर्ट में जो है वो उनका जो हियरिंग है वो चलती है, सेम जज जो है वो उसको डिसाइड करता है। अब ये भी हो सकता है कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में आपने जो है वो अपनी पिटीशन डाली है, तो उस केस में भी क्या होगा कि कोर्ट के पास ये पूरी पावर है कि एक डिस्ट्रिक्ट में जहां पे वो बाद में डली है पिटीशन उसको वो ट्रांसफर कर देगा उस डिस्ट्रिक्ट में जहां पे वो पहले पिटीशन डली है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वाइफ ने जो है वो अगर लेट डाली तो वाइफ के पास ही जो है वो ट्रांसफर की जाएगी। जिसने भी पहले डाली है, चाहे वो हस्बैंड है चाहे वो वाइफ है, जिसने सही जुरिस्डिक्शन में सबसे पहले डाली है तो जहां पे उसने सबसे पहले डाली है वहां पे ट्रांसफर की जाएगी वो वाली पिटीशन जो आपने बाद में जो है वो फाइल करी है। अब वो कहीं पे भी आपने करी हो, भले ही आपने दूसरी स्टेट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करी हो, लेकिन जिसने पहले अप्लाई किया है, जिसने पहले पिटीशन डाली है, सेम सब्जेक्ट मैटर है आपका, सेम आप पार्टीज हो और सेम आपका जो है वो आप जो मांग रहे हो कोर्ट से वो भी चीजें अगर सेम है तो आपकी जो पिटीशन है वो ट्रांसफर हो जाएगी। इसमें दोनों ही आ जाते हैं, आपका जुडिशियल सेपरेशन का और डिवोर्स का जो मैटर है।
तो आप में से दोनों में से किसने कोई भी पिटीशन डाली हो लेकिन उसको सुना इकट्ठा ही जाएगा, वो जो चीज है वो कोर्ट के पास ये पूरा राइट है कि उसको ट्रांसफर कर दे। तो ये जो सेक्शन है, सेक्शन 21A ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, ये क्लियरली पावर देता है कोर्ट्स को कि अगर सेम सब्जेक्ट के लिए जुडिशियल सेपरेशन या फिर डिवोर्स के लिए दोनों स्पाउस अगर अपनी पिटीशन मूव कर देते हैं कोर्ट में, तो वो किसी भी अगर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में किया है तो एक डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट में जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी, सेम डिस्ट्रिक्ट के सेम कोर्ट में किया है तो एक ही कोर्ट रूम में जो है वो उनकी प्रोसीडिंग्स को सुना जाएगा, वहीं पे उनका जो मैटर है उसको डिसाइड किया जाएगा। अलग अलग स्टेट के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में है तो तब भी जो है वो जिसने पहले अप्लाई करा है, जिसने पहले पिटीशन डली है, उसी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो ट्रांसफर कर दी जाएगी आपकी पिटीशन। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, ये कई बार क्या होता है ना कि पार्टी से सोचते हैं कि हम पहले नहीं जाएंगे, उसको जाने दो। तो अब ये देख लो कि अगर आपको अपनी जुरिस्डिक्शन के हिसाब से पहले मैटर अप्लाई करना है, पहले अपनी पिटीशन डालनी है, तो आपको पहले जो है वो एक्शन लेना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये जो प्रोविजन है, ये जो सेक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपको कोर्ट की पावर भी पता चली हो, तो आपको इस चीज के लिए कंफ्यूज नहीं होना कि उसने भी मेरे ऊपर डाल रखा है, मैंने भी डाल दिया, अब कौन हमारा मतलब कौन सुनेगा या हमारा मैटर कहाँ सुना जाएगा। तो ये जो है वो डिसाइडेड लॉ है कि जो पहले डालेगा वहीं पे आपका मैटर, अगर वो सेम सब्जेक्ट पे है, सेम आप उसके फैक्ट्स हैं और सेम चीज अगर आप सीख कर रहे हो तो वो वहीं पे ही ट्रांसफर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी सी यूजफुल जरूर लगी होगी, आपको ये सेक्शन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है किसी भी सेंस में और कोई भी पार्ट इस वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर जाना। और इसके अलावा कोई टॉपिक आपके माइंड में है तो मुझे वो भी कमेंट कर देना। और अगर मैं आपको बेसिक सी लीगल नॉलेज अगर दे पा रही हूँ किसी भी वे में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और आज के लिए बाय बाय।